बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर शहबाज। स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 1 की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स ग्रेड 1 एंड दैट इज फर्स्ट यूनिट एंड नेम ऑफ द यूनिट इज इंट्रोडक्शन टू नंबर्स एंड प्लेस वैल्यू। स्टूडेंट्स, हमारे यूनिट का नेम क्या है? इंट्रोडक्शन टू नंबर्स एंड प्लेस वैल्यू। नंबर स्टूडेंट्स, अगर मैं प्रीवियस अपने एसएलओ की बात करूं तो उसके अंदर स्टूडेंट्स हम ये डिस्कस कर चुके थे कि 2 डिजिट नंबर्स हमने कैसे राइट करने हैं और रीड कैसे करना है। यानी नंबर है उसको रीड और राइट कैसे करना है। 2 डिजिट नंबर्स की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। आज के अगर मैं अपने एसएलओ की बात करूं तो दैट इज कंपेयर एंड ऑर्डर नंबर्स अप टू 99। यानी 99 का मतलब है आपका 2 डिजिट्स नंबर है स्टूडेंट्स। आपने क्या करना है? इन नंबर्स को कंपेयर करना है। कंपेयर का मतलब ये है कि छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, तो ये देखना है। और ऑर्डर द नंबर्स, ऑर्डर का नंबर ये होता है कि ऑर्डर द नंबर्स ये है कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर नंबर्स को लिखना। फॉर एग्जांपल मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये कुछ लैंग्वेज दी गई क्लास 1 के हिसाब से कि वैसे तो बड़ी क्लासेस के अंदर स्टूडेंट्स आप लेस, ग्रेटर और इक्वल का साइन यूज करते हैं, लेकिन यहाँ जो लैंग्वेज दी गई इसके अकॉर्डिंग हमने नंबर्स का कंपैरिजन और ऑर्डर्स की बात करनी है। जैसे कि आपका क्या है? मोर यानी कौन से ज्यादा है, लेस, ग्रेटर, स्मॉलर यानी बड़ा छोटा, और इक्वल या सेम। इक्वल और सेम वैसे दोनों बातें सेम ही है। इक्वल और सेम यानी जैसे 2 के इक्वल होगा या 2 के सेम ही होगा। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्मॉलर टू लार्जेस्ट एंड वाइस वर्सा। यानी ये है कि जिसको हम कहते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे नंबर से बड़े नंबर या बड़े नंबर से छोटे नंबर्स को कैसे लिखना है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा है। चलो सिंपल, अगर हमारे पास 2 डिजिट नंबर हैं, हमने कंपेयर करना है उनको कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, या क्या ये दो नंबर्स बराबर हैं, सेम है, इक्वल हैं। और दूसरा हमने उनके ऑर्डर की बात करनी है। यानी अगर एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा नंबर्स दिए गए हैं तो उनमें से सबसे छोटा कौन सा है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा कौन सा, या उनमें से सबसे बड़ा, देन छोटा, देन छोटा, देन छोटा। ये स्टूडेंट्स हमने आज के अपने एसओलो के अंदर स्टूडेंट्स कवर करना है। देखते हैं सबसे पहले स्टूडेंट्स कंपेयरिंग होता क्या है। कंपेयरिंग द नंबर्स इज द मेथड आइडेंटिफाइंग ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल नंबर। जैसे कि स्टूडेंट्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि कंपेयरिंग के अंदर अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, उनमें से हमने देखना ये होता है कि बड़ा कौन सा है या उन दोनों नंबर्स में से छोटा। मे भी दोनों नंबर्स आपके क्या हो, सेम हो यानी इक्वल हो। और ऑर्डरिंग का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? सिंपल, ऑर्डरिंग नंबर्स मीन्स अरेंजिंग दैम इन एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। उन नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। ये क्या होता है, ये भी आगे जाके पढ़ेंगे। असेंडिंग ऑर्डर क्या है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। ये आपका क्या कहलाता है? नंबर्स की ऑर्डरिंग कहलाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा क्या है? कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। जैसा कि हमारे एसएलओ में दो लफ्ज हैं, कंपैरिजन एंड ऑर्डर ऑफ द नंबर्स, यानी उनको कंपेयर कैसे करना है और उनका ऑर्डर कैसे देना। सिंपल मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं 0 से लेके 10 तक का। स्टूडेंट्स जरा गौर से देखिए डिजिट्स पे। इनमें फर्स्ट आपका क्या है? ये नंबर्स है 10, यानी 2 डिजिट्स नंबर है। अब इनमें से 0 से आगे जैसे जैसे स्टूडेंट्स आप चलेंगे तो याद रखें जो नेक्स्ट नंबर होता है वो प्रीवियस से क्या होता है? ग्रेटर होता है। मैं अगर 5 को एज अ सेंटर रखूं तो 4 5 से छोटा है, मतलब लेस है। और इसी तरह 2 भी लेस है, 1 भी लेस है, 0 भी लेस है। तो जैसे 5 से आप नीचे चलते जाएंगे तो लेस है। और अगर मैं 5 से ऊपर बात करूं तो 6 आपका 5 से क्या है? ग्रेटर है। और इसी तरह 7 भी ग्रेटर है, 8 भी ग्रेटर, और 9 भी ग्रेटर और 10 भी ग्रेटर। और अगर मैं 10 की बात करूं तो ये 1 से भी ग्रेट, 0 1 2 3 अप टू 9, इन तमाम नंबर से आपका 10 क्या स्टूडेंट्स? ग्रेटर है। तो ये है कि सबसे छोटा नंबर, देन बड़ा, देन बड़ा, देन बड़ा। तो इनमें से कोई से दो नंबर्स अगर लेते हैं या डिजिट लेते हैं, उनमें देखना कि कौन सा बड़ा या कौन सा। तो हमारा बेसिकली हम तो फोकस करेंगे 2 डिजिट्स नंबर के ऊपर। ये थोड़ी सी मैंने आपको बेस बता दिया है कि कैसे हमने देखना है। अगर 2 डिजिट्स नंबर के स्टूडेंट्स बात करें तो आपके सामने है नंबर। स्टूडेंट्स मैंने पहले भी प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बता दिया था कि ये नंबर आपका क्या है? 1 प्लेस पे, और सेकंड नंबर आपका क्या है? 10 प्लेस पे है।
अब सिंपल है, इन दोनों नंबर्स का हमने देखना है कि जब दो नंबर्स का 2 डिजिट्स का हम कंपैरिजन देखेंगे तो ये देखेंगे कि जो फर्स्ट नंबर है उसके 1 प्लेस पे क्या है और सेकंड नंबर जो है फर्स्ट नंबर के 10 प्लेस पे क्या है ऑन द सेम लाइन। ये देखेंगे जो सेकंड नंबर है उसके 1 प्लेस पे और 10 प्लेस पे क्या है, और फिर इन डिजिट्स का आपस में कंपैरिजन करने के बाद हम देखेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा छोटा है। मैं इसकी आपको एग्जांपल दे लेता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। सिंपल एग्जांपल भी मैंने दिए हैं कुछ। ये देखें फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मेरा एक है 25 और दूसरा है 12। अब इनमें से मैंने देखना है कौन सा डिजिट मेरा कौन सा नंबर जो है 2 डिजिट्स ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। तो अगर मैं सबसे पहले तो देखूं इसके 10 प्लेस पे नंबर 2 है और इसके 10 प्लेस पे नंबर क्या है 1 है, और 10 प्लेस पे जो 2 है वो ग्रेटर है किससे 1 से, तो फिर इसलिए आपका 25 भी ग्रेटर हो जाएगा 12 से। तो सिंपल क्या है, 1 प्लेस के दोनों जो नंबर हैं उनको कंपेयर करना है और 10 प्लेस पे, तो सबसे पहले तो हम 10 प्लेस पे करेंगे। अगर 10 प्लेस पे मे बी नंबर सेम हो, एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे 27 है और 25 है, तो इसके भी 10 प्लेस पे 2 है, 10 प्लेस पे 2 है, बट यहाँ 1 प्लेस पे 7 है और 1 प्लेस पे 5 है, तो फिर 7 जो है वो 5 से ग्रेटर है। वैसे ये ग्रेटर वाला साइन क्लास 1 में नहीं है, अभी यानी हम लेस ग्रेटर वैसे ही ऑरली देखेंगे, यानी उनके साइन को हम नहीं आइडेंटिफाई करेंगे। तो 7 जो है वो बड़ा नंबर है किससे 5 से, तो इसलिए 27 जो है 25 से भी ग्रेटर हो जाएगा। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए। स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने। अगर आप बॉक्स 1 को देखें तो इसके अंदर आपके क्या है, कितनी आपकी मुर्गियां हैं 4, और अगर मैं बॉक्स बी की बात करूं तो आपकी मुर्गियां कितनी हैं 6 हैं। तो आप इसमें देख लें 6 आपके क्या हैं ज्यादा हैं किससे 4 से, या दूसरे लफ्जों में 4 आपका क्या है लेस है 6 से, तो बिल्कुल ठीक है। और अगर इसमें बास्केट की बात करूं तो इसके अंदर अगर मैं एग की बात करूं तो एग आपका क्या है 10 है, और यहां बास्केट के अंदर एग आपके कितने हैं 7, तो 10 आपका क्या हो गया ग्रेटर है ज्यादा है किससे 7 से। तो ये आपके सामने है, तो क्या आप पढ़ेंगे 10 इज ग्रेटर देन 7। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर देखें तो नंबर्स हैं, जैसा कि हम ये कह रहे हैं कि 2 डिजिट्स नंबर हैं, तो उनका हमने कंपैरिजन देखना है कि इनमें कौन सा बड़ा होगा या कौन सा छोटा। आपके सामने ये आपका क्या है 9 है और ये 13 है। यहां तो बिल्कुल स्टूडेंट्स बहुत इजी है, आपने अपने माइंड के अंदर रखना है, अगर आपका सिंगल डिजिट्स नंबर है यानी ओनली वंस हैं, टेंस नहीं है, ओनली वंस हैं, तो सो वो नंबर आपका 2 डिजिट्स नंबर से हमेशा लेस ही होगा। जैसे 9 है, ये 2 डिजिट्स नंबर है 13, यानी इसका वंस जो है वो 3 है और टेंस कितने हैं 1 टेंस है, तो सो ये 2 डिजिट्स नंबर है, 9 से ये ग्रेटर होगा। यहाँ तो ये 7 है 25 है, तो ऑब्वियस आपका क्या है 9 जो है वो जैसे कि 9 लेस देन आपका 13 है और 7 भी आपका क्या हो जाएगा लेस देन 25 हो जाएगा। यहाँ आप देखें 32 है और यहाँ ओनली 1 है, तो 1 आपका 1 डिजिट नंबर है और 32 2 डिजिट नंबर है, तो 1 डिजिट नंबर हमेशा 2 डिजिट से क्या होगा स्टूडेंट्स लेस ही होगा, तो सो ये भी लेस है। यहाँ देखें 32 आपका क्या है यहाँ 5 है, तो 32 जो है वो 2 डिजिट्स नंबर है और 5 आपका 1 डिजिट्स नंबर है, इसलिए 32 ग्रेटर होगा। 48 2 डिजिट्स है, ये 1 डिजिट्स है, तो 48 ग्रेटर होगा। 59 जो है वो 6 1 डिजिट्स है, 59 2 डिजिट्स, ये ग्रेटर होगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये तो 1 और 2 डिजिट्स का कंपैरिजन है जिसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट। जो 1 डिजिट्स नंबर होगा वो हमेशा लेस होगा 2 डिजिट्स नंबर से। तो कंपैरिजन 2 डिजिट्स नंबर का हम मतलब और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने पहले भी दी है 99 और 87, तो इसके 10 प्लेस पे 9 है, इसके 10 प्लेस पे 8 है। 9 जो है वो ग्रेटर है 8 से, तो इसलिए 99 भी ग्रेटर हो जाएगा किससे 87 से। तो सिंपल है, दो अगर आप दो नंबर्स का कंपैरिजन देखना चाहते हैं जो कि 2 डिजिट्स नंबर हो, तो उनका ये देख लें कि दोनों नंबर्स के 10 प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनका कंपैरिजन कर लें, और जिस डिजिट्स का 10 प्लेस पे
जिस नंबर का 10 प्लेस पे डिजिट्स बड़ा होगा वो नंबर्स जो है दूसरे से बड़ा होगा, सिंपल। और अगर इक्वल हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी भी एग्जांपल दी है, 42 और 43 हैं, 10 प्लेस पे 4, 10 प्लेस पे 4, तो ये तो 10 प्लेस पे तो डिजिट सेम हो गए, बट इसके 1 प्लेस पे 2 है और 1 प्लेस पे 3 है, तो 3 2 से ग्रेटर है, सो 43 जो है वो 42 से ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ अगर आपका 42 और 42 है तो 10 प्लेस पे 4 4 और 1 प्लेस पे 2 2, तो इसका मतलब है दोनों आपके नंबर्स क्या हैं, सेम हैं, इक्वल हैं, ये इक्वल हैं, सेम है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जैसे हम ऑर्डर की बात कर रहे थे, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर गौर से देखिए, आई एम गोइंग अपस्टेयर्स टू, सो आई एम असेंडिंग, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, सीढ़ियों पे चढ़ रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, तो ये आपका क्या है, यानी छोटे से बड़े की तरफ आप जा रहे हैं, तो ये क्या है आपका असेंडिंग ऑर्डर। ये क्या है, आप नीचे आ रहे हैं, तो सो ये आपका क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर नंबर्स की स्टूडेंट्स बात करें, आपके सामने है स्लाइड्स, असेंडिंग ऑर्डर, इसका मतलब ये होता है कि आप नंबर्स को अरेंज करेंगे स्मॉलर टू ग्रेटर, ठीक है। जैसे कि आपका 1 2 3 4 5, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जैसे जैसे नंबर बढ़ते गए तो ये हाइट इंक्रीज की ताकि पता चलता जाए। तो ये आपका क्या है, स्मॉलर टू ग्रेटर, जिसको आप क्या कहते हैं स्टूडेंट, असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। और इसी तरह आप आगे जाके मतलब डिजिट्स के नंबर दिए, मतलब 1 डिजिट नंबर की बात की है, यानी 1 2 3, जस्ट समझाने के लिए। आपको अगर इससे ज़्यादा 2 डिजिट्स नंबर कोई भी दी गई, यानी 12 25 17 या वट एवर कुछ भी, तो आप उनको भी इसी तरह अरेंज कर लेंगे कि इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, देन बड़ा, देन बड़ा, देन बड़ा, देन बड़ा, तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें स्टूडेंट्स, तो डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स यू हैव टू अरेंज द नंबर फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर, राइट। जैसे 5 4 3 2 1, यानी सबसे बड़ा नंबर, देन छोटा, देन छोटा, देन छोटा। और यहाँ आप हाइट से भी अंदाजा लगा सकते हैं, 5 देन 4 देन 3 देन 2 एंड देन 1, ग्रेटर टू स्मॉलर, और दैट इज असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखते हैं, ग्रेटर देन और स्मॉलर या इक्वल, एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं। ऑलरेडी ये पढ़ा है, लेकिन लैंग्वेज को थोड़ा सा अगेन से देखना चाहते हैं। तो ग्रेटर देन व्हेन वन नंबर इज लोअर देन द अदर, जब एक नंबर दूसरे से बड़ा है तो उसे आप पढ़ेंगे ग्रेटर देन। जैसे 72 इज ग्रेटर देन 45, कंपैरिजन आप ऑलरेडी आपने देख लिया है, कैसे ये बड़ा है अब आपको पता चल चुका है। स्मॉलर देन व्हेन वन नंबर इज लेस देन द अदर, यानी जब एक नंबर दूसरे से क्या हो, लेस हो, इसे क्या कहते हैं, स्मॉलर देन। 38 इज लेस देन या लेसर या स्मॉलर और 54, और इक्वल टू वन टू नंबर्स और द सेम, जब दो नंबर्स आपके क्या है, सेम है, उनको क्या कहेंगे, इक्वल। जैसे कि 66 इज इक्वल टू 66, दोनों नंबर सेम है, इक्वल है। सेम जो है आपका, ये बात ग्रेटर स्मॉलर इक्वल या सेम, ये मैं क्यों दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, इसलिए कि ये हमारे एसओलो के अंदर मौजूद है, कि लैंग्वेज का पता होना चाहिए। तो सेम हैज, सिमिलर टू इक्वल, जैसे इक्वल की हम बात कर रहे हैं तो सेम हैज भी इक्वल ही है। फॉर एग्जांपल 29 इज सेम एज 29, यानी 29 के इक्वल है। तो ये मैं आपको बताना चाहता था कि जो कि हमारे एसओलो के अंदर स्टूडेंट्स क्या है, ग्रेटर, लेस देन, स्मॉलर देन और इक्वल और सेम। तो जो लैंग्वेज है उसको भी समझना चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये जो हमने अभी पढ़ा है, जितना भी कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, इसकी एक सिमुलेशन है। आप विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे आप नंबर्स लेके उनको इक्वल या ग्रेटर या कैसे कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं स्टूडेंट्स। ये देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मैं एप्पल की बात करूं तो ये सिंगल एप्पल, अच्छा स्टूडेंट्स ये ज़रा देखिए,
मैं एप्पल की बात करूं तो ये ज़रा देखें कितने एप्पल हैं। लेफ्ट साइड पे हमने इस बॉक्स के अंदर कितने रखे, 6 एप्पल। अगर राइट साइड पे हम बात करें, इसके अंदर भी स्टूडेंट्स मैं एप्पल रख लूँ राइट बॉक्स के अंदर भी, तो सबसे पहले हम इक्वल को देख लेते हैं। इधर भी 5 एप्पल, इधर भी 5। आप ऊपर ज़रा इक्वेशन में देखें तो ये क्या है, 5 इज इक्वल टू 5। और यहाँ आप बीच में देखें, हाइट से भी आप क्या कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ भी आपके 5 हैं और इस साइड पे भी 5 हैं, तो 5 5 के इक्वल हैं। राइट साइड पे मैं एक एप्पल इंक्रीज कर रहा हूँ। अब ऊपर देखिए आपका क्या है, 6 ग्रेटर देन 5 हो गया। आप इस साइड पे 7 कर लें, ठीक है, तो देन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो इस तरह आप क्या करते हैं, देख सकते हैं कि कौन सा नंबर आपका छोटा है या कौन सा बड़ा है। अब अगर मैं इस साइड पे, जो लेफ्ट साइड पे बॉक्स है, इसमें एप्पल को इंक्रीज कर दे तो ज़रा देखिए कितने एप्पल हो गए, 10, राइट। 11 10 हो गया आपके। अब आप ऊपर देखें, 10 आपका क्या हो गया, ग्रेटर देन 7 हो गया। लेकिन इसमें इतना फ़र्क है स्टूडेंट्स, ये जो ऊपर हमारा साइन आ रहा है ग्रेटर देन के लिए ये यूज़ होता है, लेकिन हमारे एसओलो में ये साइन नहीं है, हम उसको वर्डिंग में ग्रेटर, लेस या इक्वल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ इक्वल का साइन आता है, या ग्रेटर का साइन है, या लेस का साइन है। तो आप देख लें क्वांटिटी आपके सामने है और आप ये देख सकते हैं कि इस साइड पे एप्पल ज़्यादा हैं, इस साइड पे कम है। अब ज़रा ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, बीच में ये ज़रा हाइट को देखिएगा, तो इस साइड पे हाइट आपके क्या है, ग्रेटर है। इसका मतलब ये है कि इस साइड पे आपके एप्पल क्या है, ज़्यादा, और इस साइड पे एप्पल आपका क्या है, कम है। और यही शो करेंगे, लेफ्ट साइड पे आपका क्या है, एप्पल 10 है और राइट साइड पे 7 है, तो 10 आपका ग्रेटर देन 7 है। तो आप अपनी तरफ से बहुत सारे जो है एग्जाम्पल लेकर, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कैट और बटरफ्लाई और आपका बॉल है, तो आप उनका कंपैरिजन कर सकते हैं कि इस साइड पे आपके कितने बॉक्स के अंदर एप्पल आपने रखे हैं, इस साइड पे कितने रखे, और किस बॉक्स के अंदर आपके एप्पल क्या ज़्यादा या कम है। तो इस तरह आप नंबर्स का क्या है, कंपैरिजन इजीली देख सकते हैं, क्वांटिटी को भी देख सकते हैं और नंबर्स को भी देख सकते हैं कि कौन सा नंबर जो है वो ग्रेटर है या लेस है। तो इस तरह सिमुलेशन से आप क्या कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर बेसिकली हमने क्या किया, नंबर्स का एसओलो ये था कि हमने कंपैरिजन पढ़ना था नंबर्स का, और नंबर्स की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 2 डिजिट्स। और साथ ही स्टूडेंट्स हमने उनको क्या करना था, ऑर्डर के अंदर लिखना था, यानी स्मॉलर टू ग्रेटर या ग्रेटर स्मॉलर। स्मॉलर टू ग्रेटर की बात करें तो दैट इज असेंडिंग, और ग्रेटर टू लेस की बात करें तो दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये हमने ऑर्डर्स को पढ़ा। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर रिसोर्सेज की मैं बात करूं तो फर्स्ट वन इज वर्कशीट, सेकंड वन इज क्वेश्चन बैंक फॉर यू, एंड थर्ड वन इज लेसन प्लान, एंड द फोर्थ वन इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो लेक्चर मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। इसके लिंक के अंदर ये तमाम चीज़ें स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगी। आप तमाम जो क्वेश्चन बैंक्स हैं या आपका क्या है वर्कशीट, इनको ज़रूर सॉल्व करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। मिलते हैं स्टूडेंट्स एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड